कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमने एक चेहरा बना के उनको प्रस्तुत किया बिहार में, और उस जंगल राज में फिर जाकर उस जंगल में घुस गए हैं और एक अन्य मार्ग में भगवा लहरेगा। जातीय दंगा फैलाने वाले लोग हैं, उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं। उनके घोषणा, उनके सम्मान में आज तक हम ढो रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने जिस गद्दारी का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। पटना के बापू सभागार में मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। और देखिए, अमित शाह ने बिहार की जनता से एक बड़ा वादा किया है कि अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यानी जेडीयू से कभी भी गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब हमारी लड़ाई जो है नीतीश और लालू को हराने के लिए होगी, उसी के लिए रणनीति भी बनेगी। हमारे साथ जो है मनीष शुक्ला है। मनीष जी, कैसे देखते हैं आज अमित शाह ने एक वादा किया, उस वादे से ज्यादातर भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता है वो खुश दिख रहे हैं। निश्चित रूप से आज देश ने एक इतना बड़ा बयान पटना की धरती पर दिया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बयान से खुश है कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसको लेकर हम लोग में जबरदस्त खुशी है। और जब भी होगा 2025 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, एनडीए के जो सहयोगी दल है हमारे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब सरकार बनेगी और एक अन्य मार्ग में भगवा लहरेगा। इसका हम लोग का इतना उत्साह है जिसका कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जी, आप लोग जब साथ थे तो उस समय तक काफी तारीफ हो रही थी, तो अब चाचा से नाराजगी की वजह क्या है? जिस जंगल राज के खिलाफ उन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ा, हमने एक चेहरा बना के उनको प्रस्तुत किया बिहार में, और उस जंगल राज में फिर जाकर उस जंगल में घुस गए हैं। इसके लिए हम लोग का आपत्ति है। नीतीश कुमार जी से ये अपेक्षा बिहार की जनता की नहीं थी। बिहार की जनता उनसे पूछना चाहती है कि हजारों लोग जो नरसंहार में मारे गए हैं, नक्सली हमला में मारे गए हैं, उनके परिवार को आप क्या जवाब दीजिएगा? जो जातीय दंगा में मारे गए हैं उनको नीतीश कुमार आप क्या जवाब दीजिएगा? और आप जो कत्ल करने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जातीय दंगा फैलाने वाले लोग हैं, उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं। आज आप लाचार मुख्यमंत्री हैं। इसी बापू सभागार में 2 दिन पहले आप उप मुख्यमंत्री के इंतजार में 2.5 घंटे बैठते हैं। आपकी यह क्षमता हो गई है कि एक बिहार सरकार के मंत्री के इंतजार में आप इतना लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हो गए हैं जिसका कल्पना बिहार की जनता नहीं कर सकती है। भाजपा की तरफ से तो दरवाजा बंद हो गया। नीतीश कुमार की आदत है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो अलट पलट करते रहते हैं, तो अब असमंजस जैसी स्थिति हो गई उनकी। बिहार में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। बिहार की जनता की नजर में पहली बार ऐसा है कि एक सबसे मजबूत मुख्यमंत्री और जनाधार वाला मुख्यमंत्री लाचार और बेबस है। और उनका जो जनाधार था, जो अति पिछड़ा समाज का वोट था, वो सारा का सारा लौह कुश समीकरण टूट चुका है। आज उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, कहीं वो निकल रहे हैं, आरसीपी सिन्हा निकले हैं, तो पूरा दरक गया है उनका। और कुरहनी और गोपालगंज का परिणाम बताया है कि आपका जनाधार खिसक गया है। बिहार में अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। बेचार लालू के साथ रहना उनकी मजबूरी भी है और उनका राजनीतिक अवसान भी उसी घर में हो जाना है जहां से वो निकले थे। राजद भी इसका फायदा उठा सकती है। राजद के पास तेजस्वी यादव भी घोषणा किए थे, बिहार के युवाओं में एक आशा जगी थी कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज 1 लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो एनडीए की पिछली सरकार में जो रोजगार मिले थे, उन्हीं को गांधी मैदान में बुला बुला कर वो सर्टिफिकेट और ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं। नीतीश कुमार का आरोप है आप लोगों पे कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता और कुल मिला के भाजपा जो है डिक्टेटरशिप करती है, ऐसा है क्या? एक पैसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में होने के बावजूद भी एनडीए के सारे घटक दलों को साथ में लेकर चलने का काम किए और किसी भी संघ सहयोगी साथी को छोड़ने का काम नहीं किए। अगर हमारे जगह कोई दूसरी दल होती तो भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना लेती, लेकिन हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और हमने जो 2005 में हमारे स्वर्गीय और श्रद्धेय नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो घोषणा की थी कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके घोषणा, उनके सम्मान में आज तक हम ढो रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने जिस गद्दारी का काम किया है हमारे साथ नहीं किया है, बिहार की जनता के साथ किया है। बिहार के 14 करोड़ जनता का विश्वास को उन्होंने छला है और उस जंगल राज में जाकर वह स्थापित हुए हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो स्पष्ट हो गई है कि अब जो है भाजपा नीतीश कुमार को नहीं ढोने जा रही है। एक एक कार्यकर्ता, नेता सभी ने कह दिया है कि अब जो है आर पार की लड़ाई होगी और इस आर पार की लड़ाई में भाजपा एक मुश्त सरकार बनाएगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना
न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।